अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं और आज हमारा लेक्चर है फर्स्ट एड और फर्स्ट एड का जो वीकली लेक्चर्स हमने ली हुई है उसका वो रिव्यू है। ठीक है, सबसे पहला हमारे साथ ये है कि फर्स्ट एड डिफिनीशन, फर्स्ट एड कौन दे सकता है, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस क्या होते हैं, ड्राउनिंग क्या होता है, शॉक, असिस्टेड रेस्पिरेशन, ABC फॉर फर्स्ट एडर्स जो होती है, या एक या दो फर्स्ट एडर जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे साथ फर्स्ट एड डिफिनीशन। फर्स्ट एड डिफिनीशन ये है कि जब एक ऐसा बंदा जो इलनेस में हो या इंजरी में हो, ठीक है, और बहुत जल्दी उसको जो इलाज मुहैया किया जाता है इसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, और वो ख़तरनाक हालत से हम निकालते हैं और अच्छे हालत में लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ हालत ऐसे होते हैं इसमें हमें पेशेंट का CPR भी करना पड़ता है, एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, और जो छोटा सा माइनर ट्रीटमेंट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे या इस तरह कोई फ्रैक्चर्स वगैरह हो तो प्लास्टर का या बैक स्लैब वगैरह वो हम लगा देते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ये है कि फर्स्ट एड कौन दे सकता है, मेडिकल का या इसी तरह कोई भी एक्सपर्ट बंदा हो जो माइनर ट्रीटमेंट के बारे में जानते हो। ठीक है, वो जो है फर्स्ट एड दे सकता है। और इसके अलावा जो है उन्होंने वहाँ पर मेंटली और सोशली सारा साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करनी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, जो फर्स्ट एडर होता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम हमारे फर्स्ट एड देने का मकसद ये होती है कि हम वहाँ पर ख़तरा जो है उसको हटा दें और उसकी प्रमोट करने की कोशिश हमने करनी चाहिए कि उसकी जो अच्छी हालत है उसमें लाने की कोशिश हमने करना, ये हमारा फर्स्ट एड का मकसद है। दूसरा ये है कि फर्स्ट एड का क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है कि उसका इलाज हम देते हैं। मकसद हमारा ये होती है कि इलाज देने का कि यहाँ पर हम जो इंजर्ड या इल पर्सन होते हैं, ठीक है, उसको हम सेफ रखते हैं और उससे जो इंजरी की कंडीशंस होती है उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। उसको कोई तकलीफ होती है, अगर हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं तो ये भी हमारा एक प्रिवेंशन है उस इंजरी पेन हटाने के लिए। ठीक है, हमने उसका मदद करना है, उनको हमने ठीक करना है, हमने उसको प्रॉपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है एक बंदे की एट द कंडीशन ऑफ द इंजरी और इलनेस। ठीक है, इसके बाद हमारा ये है कि ड्रेसिंग बैंडेजेस क्या होती है। ड्रेसिंग बैंडेजेस याद रखिए, ड्रेसिंग जो होती है एक स्टीराइल मतलब जरासीम से पाक शुद्धा एक कफला होती है, क्लॉथ होती है। ठीक है, वो हम ब्लीडिंग के ऊपर या इस तरह फ्रैक्चर्स ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट करते हैं, और इसका जो फेन होती है उसको कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक टेप या बैंडेज जो है वो लगा देते हैं। मटेरियल्स जो इस्तेमाल होती है ड्रेसिंग में, तो उसमें हमारे साथ क्या क्या होने चाहिए, उसमें हमारे साथ गाज फीस होनी चाहिए, पैडीन होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये जितने भी फर्स्ट एड की किट है वो हमें जो प्रोवाइड होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए जब फर्स्ट एड देने के वक्त। ठीक है, इसके बाद शॉक है, शॉक या सिम्टम्स। शॉक जो होती है ये क्या होती है, शॉक सबसे पहली बात ये है कि शॉक में हमने बात करना है कि उसमें हमारे साथ जो पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और इस तरह की जो हमें नौजिया से फील हो रहा है कि मतलब हमारा दिल ख़राब हो जाता है, हम सर चक्कर रहा है। ठीक है, या इस तरह हमें बेचैनी सी होती है और हमारी ब्रीथिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पल्स जो है वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हमारे आई की जो फीफल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं, फेस जो होती है वो येलो हो जाती है, ब्लू लिप्स जो होती है वो ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह स्किन जो हमारी होती है वो कूल हो जाती है और क्लेमी हो जाती है और ब्रीथिंग हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये सिम्टम्स थे शॉक के। अब असिस्टेड रेस्पिरेशन, असिस्टेड रेस्पिरेशन याद रखें कि वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जब हम एक ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जिनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है उसको हम असिस्टेड रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शॉक की जो फर्स्ट एड हम देना चाहिए तो उसमें हमने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से लाइट सरफेस पे हमने लिटाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसका एयरवे खोलना है और हमने उस कोई भी ऐसी चीज़ जो उसका एयरवे या उसकी ब्रीथिंग को प्रिवेंट कर रहे, वो क्लॉथ हो या चाहे कोई भी चीज़ इसके गले में हो, वो हमने हटाना है। ठीक है, ये उसके बाद हमने उसको अपना एक्सटर्नल उसकी जो कंट्रोल ब्लीडिंग होती है वो हमने कंट्रोल करना है।
और पेशेंट जो है वो हमने गर्म रखना है एक ब्लैंकेट में या शीट में, और उसका हमने सही पोजीशन बनाना है, उसके एयरवे जो है वो हमने अलर्ट रखना है कि अगर वो उसको वोमिटिंग आ रही है उसको वोमिटिंग बाहर आ जा सके। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ड्राउनिंग ये है कि जब एक बंदा पानी में डूब रहा है, ठीक है, उसके लंग्स तक पानी पहुंच जाती है, वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाती है, वहाँ पर स्पाज्म हो जाती है, जो मसल्स की